अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है बच्चों, बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 8 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बच्चों हमने स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 23 सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ रिवाइज्ड कैश बुक एंड अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ पंजाब स्टोर ऑन 28 फरवरी 2008। अच्छा बच्चों, इसके अंदर अब नया मेथड आ गया हमारे पास। इससे पहले हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हमने बच्चों सिंपल बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फिर हमने डबल बैलेंस मेथड से इसको सॉल्व किया था। तो आज बच्चों हम इसको रिवाइज्ड कैश बुक वाले मेथड से करेंगे। तो बच्चों रिवाइज कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये हमने इसमें दो चीज़ें अलग-अलग से बनानी है। मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्मेट दिखा दूं। ये बच्चों हमारे पास इसका फॉर्मेट है। इसमें आपने एक बनानी है रिवाइज्ड कैश बुक और एक आपने बनानी है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बच्चों रिवाइज्ड कैश बुक के अंदर आपने कौन सी एंट्रियां करनी है और बीआरएस के अंदर आपने कौन सी एंट्रियां करनी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो डबल बैलेंस मेथड किया था वही रूल बच्चों आपने यहाँ पे याद रखने हैं। वहां पे बच्चों हम क्या करते थे, जो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट वाली एंट्रियां थी, जो मैंने आपको पहली 4 एंट्रियां और फिर एंड पे जाके 2 एंट्रियां बताई थी, वही रूल है बच्चों। आपने उसी तरह से करना। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ रूल्स में से। हमने रूल्स पढ़े थे इसके। मैं आपको रूल्स में से दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों। जी बच्चों, ये रूल्स हमने पढ़े थे। इसमें मैंने आपको बताया था आपने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 वाली एंट्री, और इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताई थी एंट्री नंबर 8 और 9, रॉन्गली डेबिट इन पासबुक बैंक स्टेटमेंट बाय बैंक, या फिर रॉन्गली क्रेडिट इन पासबुक बैंक स्टेटमेंट बाय बैंक। ये वाली 6 एंट्रियां टोटली आपने बीआरएस में लिखनी है, और बाकी इनके अलावा जितनी भी एंट्रीज है बच्चों वो आपने सारी कैश बुक में लिखनी होंगी। तो सेम वही रूल है डबल बैलेंस मेथड वाला। ये अनप्रेजेंटेड, अनकलेक्टेड, ओमिटेड और डिपॉजिट इन ट्रांजिट और रॉन्गली डेबिट, रॉन्गली क्रेडिट इन पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, ये 6 एंट्रियां बच्चों आपने किस में लिखनी है बच्चों, ये 6 एंट्री आपने बीआरएस में लिखनी है, और इसके अलावा जितनी एंट्रियां होंगी वो सारी कैश बुक में लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये वो डबल बैलेंस मेथड वाला ही ये तरीका है, बस उसमें हम जो है वो एक ही टेबल के अंदर सारा कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, बैंक वाली एंट्रियां हमने अलहदा कर ली और कैश बुक वाली एंट्रियां हमने अलहदा कर लेनी है। तो ये इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी रूल वही है सारे का सारा डेबिट और क्रेडिट का। तो देखिए ज़रा बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास लिखा हुआ जी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये बच्चों कैश बुक का बैलेंस है। आपने इसमें अच्छा बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब वो रिवाइज्ड कैश बुक की बात करेगा इसमें आपको वो हमेशा कैश बुक का ही बैलेंस देगा। ये बात सिंपल है, इसमें एक ही बैलेंस होगा हमारे पास। तो ये लिखा हुआ जी, उसने खुद ही लिखा हुआ जी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। तो ये बच्चों हमारे पास कैश बुक है। जो कैश बुक का बैलेंस है वो आपने कैश बुक में लिखना है। तो उसने खुद ही बता दिया कि ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, ये आपके पास डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बैलेंस। तो इसको मैं यहाँ पे जरा इसकी एडजस्टमेंट कर लूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस उसने खुद ही बता दिया होगा कि क्रेडिट बैलेंस है 30,000 कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अगर डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट पे लिख लेते। उसके बाद बच्चों उसने बताया हुआ जी रॉन्ग डेबिट 1000 हैज़ बीन गिवन बाय बैंक इन द पासबुक। तो बच्चों ये किसकी मिस्टेक है, ये बैंक की मिस्टेक है। तो अभी मैंने आपको बताया जितनी बैंक की पासबुक की या बैंक स्टेटमेंट की मिस्टेक होगी वो आपने कहाँ पे लिखनी है, वो यहाँ पे लिखनी है बीआरएस के अंदर। लेकिन बच्चों इसको अभी बाद में लिखेंगे, पहले हमें ये पूरा करना पड़ेगा। इसका जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हमने फिर ये बनानी है। तो फिलहाल जो एंट्रियाँ बीआरएस की हैं वो हम छोड़ते जाएंगे। तो ये बीआरएस की एंट्री है बच्चों, इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। मैं इसको जो है वो रेड कर रहा हूँ, ये मतलब बीआरएस की एंट्री है। उसके बाद कह रहा है जी बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक 240 वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। तो बच्चों ये हमारी कैश बुक की एंट्री है, वो 6 एंट्री है, बस याद रखें। अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड, ओमिटेड, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, रॉन्गली डेबिट, रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक।
उसके अलावा मैंने बताया जितने भी एक्सपेंस इनकम आएंगे वो सारे कैश बुक की ही एंट्री है। तो बैंक चार्जेस बच्चों ये हमारी कैश बुक की एंट्री, और बैंक चार्जेस हमारा क्या होता है बच्चों, क्रेडिट हो जाता है। तो ये हम इसको रिवाइज कैश बुक के अंदर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड के ऊपर ये आ जाएगा बैंक चार्जेस 240। तो बच्चों देखिए वही रूल है, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट पे लिखते जाएं, अगर डेबिट है तो डेबिट पे। यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट साथ मेंशन नहीं कर रहे, ये साइड्स ही है, तो ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया हमने चूंकि बैंक चार्जेस क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद है जी, आउट ऑफ चेक 50,000 पेड इनटू बैंक, चेक फॉर 37,500 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। तो जी बच्चों 50,000 में से 37,500 क्लियर हो गए हैं, जो डिफरेंस आएगा वो अनक्लियर्ड है। और ये किस बुक की एंट्री है बच्चों, ये हमारी जो है वो पासबुक की, उसकी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री है। तो ये इसलिए BRS में जाएगा, इसको भी छोड़ देते हैं। टू चेक 15,000 30,000 वर इशूड बट आउट ऑफ दैम ओनली वन चेक फॉर 15,000 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जी बच्चों 15,000 प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब 30,000 जो है वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, ये अनप्रेजेंटेड, और ये भी BRS की ही एंट्री होगी बच्चों। उसके बाद है डिविडेंड ऑन शेयर 9,000 वाज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, द ट्रेडर हैज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। जी बच्चों डिविडेंड कलेक्टेड, तो ये हमारी इनकम है, पैसे आ रहे हैं, तो ये डेबिट होगा। और बच्चों ये कौन सी बुक की एंट्री होगी, ये कैश बुक की एंट्री होगी। डिविडेंड कलेक्टेड है तो ये हमारा बच्चों डेबिट हो जाएगा, डिविडेंड अकाउंट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अमाउंट आपके पास है 9,000, ये डेबिट है तो इसलिए डेबिट साइड पे हमने लिख दिया। उसके बाद कहता है पासबुक कंटेन एन एंट्री फॉर 10,000 बीइंग अ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर बच्चों ये भी कैश बुक की एंट्री है, और ये भी बच्चों डेबिट होता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर डेबिट होता है 10,000। तो ये हमारे पास कैश बुक में डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस में कस्टमर अकाउंट, अमाउंट आपके पास है बच्चों 10,000। अब आपने इसका बैलेंस निकालना है बच्चों, तो जिस तरह हम लेजर में करते थे, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 30,240। तो दोनों साइड पे बच्चों ये टोटल लिखा जाएगा 30,240। तो इसका बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं बच्चों। बैलेंस हमारे पास ये वाली साइड जो है वो छोटी आ रही है, इसका टोटल आ रहा है 19,000। तो क्या करते हैं जी, 30,240 में से माइनस 19,000, तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा बच्चों, बैलेंस CD। अब बच्चों जो यहाँ से बैलेंस आएगा उस बैलेंस को आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना। कितना बैलेंस आया, 11,240। अच्छा बच्चों अब ये डेबिट बैलेंस आया या क्रेडिट, तो उसके लिए बच्चों आपने याद रखना है, अगर तो ये डेबिट पे आ रहा है तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, जिस तरह हम लेजर से ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते थे, सेम वैसे ही बच्चों अगर डेबिट पे आ रहा है तो मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, और अगर ये बच्चों क्रेडिट पे आता तो ये डेबिट बैलेंस होता। क्लियर हो गया। तो ये देखिए ये डेबिट साइड पे आ रहा है इसलिए हमारा क्रेडिट बैलेंस। अब इसके बाद जो बाकी एंट्रीज रह गई थी BRS वाली वो हमने लिखनी है, तो ये मैंने बच्चों उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये था रॉन्ग डेबिट हैज़ बीन गिवन बाय बैंक इन पासबुक। तो बच्चों बैंक की मिस्टेक है इसलिए हम BRS में लिख रहे हैं, बैंक ने गलती से डेबिट किया तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये आ जाएगा रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट आपके पास कितनी है इसकी, 1,000। जी बच्चों ये हमने जो शुरू में BRS किया था उसी तरह से आपने इसको करना है। अब इसका आपने 1 बाय 1 बैलेंस निकालते जाना है हर दो एंट्रियों के बाद। दोनों क्रेडिट है तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस होके 12,240 आ जाएगा, और दोनों क्रेडिट है तो ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री हमने छोड़ी थी ये वाली, आउट ऑफ चेक 50,000 पेड इनटू बैंक, चेक फॉर 37,500 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। 50,000 में से 37,500 जो है वो क्लियर्ड और क्रेडिट हो चुका है। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो हमारा अनक्रेडिटेड चेक्स होंगे, और अनक्रेडिटेड चेक्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स 50,000 के बच्चों टोटल चेक जमा करवाए थे, जिसमें से 37,500 के क्रेडिट हो चुके हैं। तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो हमारा अनक्रेडिटेड 50,000 माइनस 37,500, तो 12,500 बच्चों हमारा क्रेडिट होगा। और ये फिर से बच्चों क्रेडिट क्रेडिट जो है वो प्लस होके क्रेडिट ही आ जाएगा, 12,240 जमा 12,500। तो ये हमारे पास बच्चों फिर से क्रेडिट बैलेंस आ गया। और उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है, 2 चेक्स 15,000 30,000 वर इशूड बट आउट ऑफ देम ओनली 1 चेक फॉर 15,000 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 28 फरवरी।
जी बच्चों, फरवरी में हमने चेक इशू किए थे जिसमें से बता रहा है कि फरवरी में सिर्फ 15,000 के प्रेजेंट हो गए हैं। इसका मतलब जो 30,000 है वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो ये हमारा क्या होगा, अनप्रेजेंटेड चेक। और ये बच्चों डेबिट होता है 30,000 से। जी बच्चों, दो चेक थे, एक उसने बता दिया कि प्रेजेंट हो गया तो अंडरस्टूड है, दूसरा जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ। अब डेबिट क्रेडिट को बच्चों आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 30,000 बड़ी अमाउंट है बच्चों, अब इसमें से 30,000 में से माइनस कर देते हैं 24,740। जी बच्चों, यहाँ पे अगर आपके पास माइनस में भी आंसर आया, आपने माइनस प्लस नहीं लिखना, मैंने बताया था। तो बच्चों अमाउंट कौन सी बड़ी है, डेबिट वाली अमाउंट बड़ी है, तो इसलिए इसके साथ हम कौन सा साइन लिख लेंगे, डेबिट साइन। तो जी बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको आपने क्या करना है बच्चों, अंडरलाइन कर लेना है, यहाँ से ये क्लोज कर देना है। और उसके बाद नीचे मैंने आपको बताया था ये कौन सी बुक का बैलेंस था बच्चों, ये हमेशा कैश बुक का बैलेंस। जब रिवाइज कैश बुक की बात करेगा उसमें हमेशा आपके पास ये कैश बुक का बैलेंस होगा। ये देखिए जी, हमने कैश बुक से बैलेंस उठाया, तो रिवाइज कैश बुक में हमेशा नीचे जब आपने लिखना है तो आपने पासबुक बैलेंस लिखना है, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। पासबुक बैलेंस बच्चों ये डेबिट बैलेंस है, तो ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ₹5260। तो जी बच्चों इस तरह से आपने रिवाइज कैश बुक बनानी है। रिवाइज कैश बुक में आपने ये वाली एंट्री अलहदा कर लेनी है और ये जो कैश बुक वाली एंट्री है बच्चों वो आपने अलहदा कर लेनी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये हमारा नया टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके 2 क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए एक ही काफ़ी है। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।